प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हमारी चैनल में आपको स्वागत करते हैं। मेरे साथ आपने बाइबल निकाल कर रखे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इस काम का आएगा कि वो चीज को आप बाहर फेंक दो और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। बाइबल हमें नमक से तुलना किया है। नमक एक बहुत अच्छा भी है और ज्यादा हो जाने से बहुत खराब भी हो जाता है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु कहता है तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो तुम किस काम का होगा? हालेलुया, हालेलुया। नमक कितनों भी अच्छा सब्जी जब आप बनाते हैं उसमें नमक नहीं होगा तो उसका टेस्ट नहीं आता है। इसलिए बाइबल में प्रभु के लोगों को नमक से तुलना किया गया है कि तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक के बिना कोई भी टेस्ट नहीं आता, कोई स्वाद नहीं आता। इसलिए बाइबल कहती है तुम एक स्वादिष्ट चीज हो। हालेलुया। जो सब पसंद करने वाले आप लोग हैं। बिना नमक का भोजन करना कितने लोग पसंद करते हैं? कोई नहीं। हालेलुया। इसलिए स्वादिष्ट नमक से होता है। और इसलिए प्रभु के लोग हम जानते हैं इस वचन के द्वारा कि आप एक स्वादिष्ट चीज है जो सबको अच्छा लगने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। जिस प्रकार नमक के बिना सब्जी किसी को पसंद नहीं आता है, उसी प्रकार प्रभु के लोगों का जो स्वादिष्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। हालेलुया। तुम पृथ्वी का नमक हो, लेकिन यदि नमक का स्वाद जो है ज्यादा हो जाए तो किसी भी काम का नहीं होगा। हालेलुया। आप एक स्वादिष्ट हैं, लेकिन इससे आप बाहर जाते हैं, आपका व्यवहारिक जीवन बदलता है, आपका हर चीज परिवर्तन होता है। क्षमता से यदि अधिक कोई चीज हो जाता है तो बिगड़ जाता है। हालेलुया। यदि कोई सब्जी अच्छा लगने से जितना आवश्यकता है उसे हम ज्यादा उसमें उपयोग करते हैं तो उसका स्वादिष्ट खराब हो जाता है और वो किसी भी काम का नहीं आता है। उसको मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है और या कि बाहर फेंका जाता है। हालेलुया। लेकिन आप एक स्वादिष्ट मनुष्य हैं और आपको कोई भी तुच्छ नहीं समझने पाएगा जब आप सच्चे मन से प्रभु के साथ खड़े रहेंगे। हालेलुया। और इसलिए इस वचन क्यों इस प्रकार लिखा है? जब प्रभु के लोग नमक की तरह इस पृथ्वी पर जीते हैं, उसके बाद कुछ साल जाता है, उसके बाद किसी का जीवन जब उसका नमकीन जब जाता रहता है, किसी भट्टी के घर में चला जाता है तो उसका जो टेस्टी होता है मनुष्यों के लिए वो खराब हो जाता है। होता है कि नहीं? लोग बोलना स्टार्ट करते हैं पहले बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, स्वादिष्ट था, सबके लिए अच्छा था, प्रार्थना जीवन था, चर्च जाने वाला था, परमेश्वर के भवन में बैठने वाला था। आज देखो भट्टी के घर में बैठा है, नमक का स्वाद बिगड़ गया। अब मनुष्यों के पैरों तले उसका नाम धराई हो रहा है। इसलिए वचन कहा तुम पृथ्वी का नमक हो तो नमक की तरह जियो। फेंकने जैसे और मनुष्य के पैरों तले रौंदने जैसे और लोगों को कहने का अवसर नहीं मिल रहा है। हालेलुया। बोलो मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं पृथ्वी का नमक हूँ। हाँ, और आगे पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। और नीचे लिखा है यदि आप नमक बने रहते हैं तो तुम जगत की ज्योति भी हो। हाँ, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया।
अद्भुत वचन, बहुत ही सामर्थी वचन, पावरफुल वचन, तुम पृथ्वी का, जगत का ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। अब परमेश्वर का एक ज्योति है, एक प्रकाश है, एक लाइट है। जगत का ज्योति मतलब सारे दुनिया आपको जानेगा कि आपके अंदर कोई लाइट है। हालेलुया। इसलिए आप जगत की ज्योति है। जो नगर पर, पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। अब अकेले भी विश्वास कहीं जंगल के अंदर है तो भी आपके ऊपर परमेश्वर का लाइट है। आपको लोग जानेंगे कि हाँ, वहां पर एक परमेश्वर का जन है, वहां पर एक परमेश्वर का भाई रहता है, प्रार्थना करने वाला है, विश्वास करने वाला है, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने वाला है। लोग आपको जानेंगे। कब जानेंगे? बाइबल में क्या लिखा? तुम जगत की ज्योति हो। जब आपके ऊपर विश्वास का पावर रहेगा, परमेश्वर का लाइट रहेगा, आपका लाइट जो है दूर तक दिखाई देगा। हालेलुया। आपके अड़ोस पड़ोस तो जानेंगे ही, लेकिन आपके लाइट को दूर तक लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने आपके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर को जाने कि आप जगत के क्या है? ज्योति हैं। ज्योति में कोई पाप नहीं होता है। हालेलुया। ज्योति में कोई भी पाप नहीं होता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसे था? कैसे था? पवित्र था, ज्योति था, प्रकाश से भरा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रकाश को कोई मिटाना चाहे, हटाना चाहे, नहीं चाहे, मिटाना चाहे, उसका नामो निशान को खत्म करना चाहे, उसको मार डाले, उसको नष्ट करना चाहे, उसको खत्म भी करना चाहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम कभी मिटा न कभी खत्म हुआ। मर करके वो तीसरे दिन जी उठ गया। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु का मैं जगत की ज्योति, एक जगह लिखा है। और अभी हम सुन रहे, तुम भी जो विश्वास करने वाले जगत की ज्योति हैं। जो नगर पर, पहाड़ पर, कहीं पर भी अकेला है, लेकिन वो कभी भी छिप नहीं सकता है। हालेलुया। और आगे पढ़ते जाएंगे। दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। और लोग जो है दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमकते। उसी प्रकार तुम्हारा जो उजियाला है मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करेंगे। लोग दिया जलाकर कहाँ रखते हैं? अभी तो पहले जब था लालटेन था, लैंप था, ढीबरी बोलते हैं, वो सब चीज था। लेकिन अभी तो हर घर में बल्ब है और लाइट का व्यवस्था है। हालेलुया। पहले केवल सिटी में, टाउन में इस चीज होता था। लेकिन जब लोग पहले क्या जलाते थे? नीचे रखने वाला चीज ज्योति जलाकर अपने घर में रखते थे। हालेलुया। और इसलिए जब आप लाइट जलाते हैं तो लाइट को कहाँ रखना पसंद करते हैं? नीचे या ऊपर? हालेलुया। और इसलिए ऊपर रखा जाता है कि घर के सब लोगों को क्या मिले? प्रकाश मिले, ज्योति मिले। और आप ज्योति पाए हुए लोग हैं तो आपको नीचे नहीं रहना है। कहां पर रहना है? ऊपर। आपको ऊपर उठने की कोशिश करना है। हालेलुया। ताकि आपके द्वारा आपका ऊपर जो लाइट है दूर दूर तक दिखाई देने पाए और तुम्हारा उजियाला, तुम्हारा लाइट सब मनुष्यों के सामने प्रकट हो। तुम्हारे भले काम को देखकर परमेश्वर पिता के लोग बड़ाई करें।
हालेलुया। यदि आपके जीवन में उजाला कब रहेगा? जब आप ज्योति बनकर खड़े रहेंगे और आपके अंदर परमेश्वर का लाइट रहेगा, तब दूर के लोग देखकर समझ पाएंगे कि ये भक्त कौन है? परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटी है। हालेलुया। और इसलिए मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर कहीं भी होते हैं, परमेश्वर सारे धरती को एक साथ देख लेता है। इसलिए हमें प्रभु के भय में जीना है, ना कि परमेश्वर का नाम आप और हमारे जीवन से खराब होना चाहिए। हालेलुया। पर हमारा नाम परमेश्वर से खराब, हाँ, पर हमारा नाम परमेश्वर के नाम से कब खराब होता है? प्रभु का नाम को आप कब खराब कर देते हैं? जब अपने जीवन को आप परमेश्वर के वचन से दूर ले जाते हैं, तो प्रभु का नाम आपके साथ खराब होता है। आपका नाम तो खराब होता है, उसके साथ साथ परमेश्वर का नाम को भी लोग नीचा करना स्टार्ट करते हैं। अब जब परमेश्वर का नाम नीचा होता है, तब परमेश्वर आपको श्रापित करता है, आशीष करने के बगैर आपको श्रापित करता है। हालेलुया। और इसलिए तुम्हारे भले कामों को देखकर जो परमेश्वर का नाम, परमेश्वर को सब लोग जो स्वर्ग में है उस परमेश्वर का नाम को बड़ाई करने पाए। आमीन। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग भी परमेश्वर का नाम को क्या करने पाएंगे? ऊंचा करने पाएंगे, तब परमेश्वर को महिमा मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिलता है। और हमारा परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए, महिमा मिलना चाहिए। और जो परमेश्वर का नाम जहां पर निरादर होता है, उस घर से परमेश्वर का आशीष उठ जाता है, उस परिवार से परमेश्वर का शांति भंग हो जाता है, उस घर से बीमारी आता है, उस घर में कलेश बढ़ता है, वो घर में अशांति बिखरता है। और इसलिए हम चाहते हैं कि आप और हमारे जीवन से हमेशा परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम का बड़ाई होना चाहिए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।